रविवार को घाटमपुर तहसील स्थित एक स्थानीय रिसोर्स में एक भव्य संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को उद्योगपति बनाने और महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक नई पहल की गई। इस अवसर पर कम्युनिटी इंडिया चैम्बर ऑफ आर्ट्स एंड इंडस्ट्री की घाटमपुर इकाई का भी भव्य उद्घाटन किया गया। संगोष्ठी का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में उद्यमिता का विकास करते हुए किसानों और महिलाओं को नई तकनीकों एवं संसाधनों से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना था। कार्यक्रम में किसानों को उन्नत खेती के लिए आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों की जानकारी दी गई। कृषि वैज्ञानिकों द्वारा खेती को उद्योग के रूप में अपनाने के टिप्स साझा किए गए। विशेष आकर्षण के रूप में किसानों को निःशुल्क बीज और कृषि दवाएं वितरित की गईं। साथ ही ग्रामीण महिलाओं और उत्कृष्ट किसानों को सम्मानित कर उनके योगदान की सराहना की गई। कार्यक्रम में KICCI के चेयरमैन अशोक मेहता, घाटमपुर इकाई के अध्यक्ष कुलदीप कटियार, महासचिव उमेश पटेल, अमित व मुनेश, अजीत उर्फ पिंटू सचान, उमाशंकर उर्फ राजा सचान सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। संगोष्ठी के विशेष अतिथि सतना के सांसद गणेश सिंह ने कृषि को तकनीकी व वैज्ञानिक पद्धति से करने पर जोर दिया और किसानों को नवाचार से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। इस आयोजन से घाटमपुर क्षेत्र के किसानों और महिलाओं में एक नई ऊर्जा, उमंग और आत्मविश्वास का संचार हुआ है। संगोष्ठी के माध्यम से एक स्पष्ट संदेश दिया गया कि यदि सही दिशा और संसाधन उपलब्ध कराए जाएं, तो किसान और महिलाएं भी समाज व राष्ट्र निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं। आइए देखते हैं नवोदय प्लस टाइम्स के लिए घाटमपुर से सह संपादक शाहिद खान की यह विशेष रिपोर्ट। नवोदय प्लस टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं शाहिद खान। इस वक्त हम जो है कानपुर नगर की एक नगरी है घाटमपुर जिसको कहते हैं, और घाटमपुर में एक बड़ा प्यारा कार्यक्रम यहाँ पर जो है रचाया सजाया बसाया गया है, जिसका नाम है किसान बनेगा उद्योगपति। आप टाइटल देखिएगा, और इस टाइटल से सीधे तौर पर किसानों का विकास जुड़ा हुआ है। और जो ऑनर है कार्यक्रम के वो मेरे साथ मौजूद है, अजीत भाई, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, जिनको प्यार से लोग पिंटू भैया कह के बुलाते हैं। मैं आपको पिंटू भैया कह के बुलाऊं या अजीत भाई कह के बुलाऊं? तो सर, क्या उद्देश्य था इस कार्यक्रम का? बैक टू सोसाइटी मेन उद्देश्य था कि हम यहाँ से पले बढ़े और पल बढ़ के बाहर गए। बाहर जाने के बाद हमने कुछ बनाया, कमाया, तो उसका कुछ हिस्सा हम अपने लोगों में खर्च कर सकें, कुछ उनको जानकारी दे सकें। हम जो काम करते हैं उसके माध्यम से हमारे और गांव वाले किस तरह प्रगति कर सकते हैं, उसके लिए हमने किसान बनेगा उद्योगपति कार्यक्रम रखा हुआ। जी, क्या कितने लोगों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया? लगभग 1000 से 1500 लोगों के बीच स्ट्रेंथ थी, जिनको पूसा के वैज्ञानिकों ने संबोधित किया, और मथुरा वेटनरी कॉलेज के जो हमारे डीन थे दयाशंकर सचान जी, उन्होंने संबोधित किया। CSA के प्रोफेसर थे, उन्होंने संबोधित किया, और तरह तरह के उनको उन्नत किस्म के बीज दिए गए। साथ में पशुपालकों को डिवार्मर के रूप में फ्रूट फ्री गोली जो है वो हमारी कंपनी की तरफ से दी गई, और लीवर टॉनिक पैनालिव उनको मुफ्त में दिया गया। इस पूरे कार्यक्रम को अगर देखा जाए तो आपने इस कार्यक्रम का नाम रखा है किसान बनेगा उद्योगपति। इसके पीछे, इस नाम के पीछे क्या उद्देश्य है? मतलब आपका ये नाम जो है सीधे तौर पर ये जाहिर हो रहा है कि किसानों को उद्योगपति आपको बनाना है। तो सबसे जो बेसिक चीज है, जैसे कि किसान खेती करता है, लेकिन प्रोडक्शन तो बहुत आसान चीज है, उसको बेचे कहाँ? तो हमारा कॉन्सेप्ट है कि वो बिक कैसे सकता है। दूसरा, पशुपालन करता है और दूध उत्पादन करता है, लेकिन दूध का अच्छा रेट नहीं मिलता है। जी जी। तो एक हमारे एंटरप्रेन्योर हैं, नया राइज कर रहे हैं, विपिन सचान जी। जैसे उन्होंने बहुत सारे दूधियों को पुरस्कृत किया। वो डेयरी इंजीनियर हैं, टेक्निकली साउंड हैं। फिर उन्होंने डेयरी उद्योग पे काम किया और अपना दूध का कलेक्शन करते हैं, अपना मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो डायरेक्ट परचेज करते हैं। बीच में कोई मीडिएटर नहीं है। तो मेन कॉन्सेप्ट किसान बनेगा उद्योगपति का ये है कि हम उसकी फसल सीधे तौर पे खरीद सकें, साथ में उसका जो भी दुग्ध उत्पादन है वो हम सीधे तौर से खरीद सकें। ये है मेन इसका कॉन्सेप्ट मार्केटिंग का, कि हम किसानों से जो बीच के मीडिएटर हैं उनको खत्म करेंगे, तो उसका जो व्यापार है वो बढ़ेगा और उसकी आय का स्रोत बढ़ेगा। कुछ किसान यहाँ आए होंगे और आपने एक सपना सोचा होगा, जैसे कि आपने बताया कि यहीं आप पले बड़े और आप एक ख्वाब था कि हम आगे अपने क्षेत्र के किसानों के लिए कुछ कर सकते हैं। तो
क्या आप सीधे तौर पर अगर एक सवाल मैं आपसे करूं कि क्या आप संदेश देना चाहते हैं इस मुआशरे को, इस घाटमपुर के जो आसपास के जो किसान भाई हैं उनके लिए क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना? मैं कई वर्षों तक बाहर रहा, बाहर रहने के बाद अब मैं वापस घाटमपुर बसने जा रहा हूँ। मैं अपना यहाँ एक मकान बना रहा हूँ ताकि जी। मैं अपनों के बीच आ सकूँ, रह सकूँ। जी। एक 50 साल की लाइफ होती है और उसमें से 30 साल प्रोफेशनल आप गुजारते हैं, बाहर कमाने के लिए जाते हैं, हर किसी का सपना होता है। तो शायद मेरा वो सपना पूरा हो चुका है। अब मुझे लगता है मुझे अपनों में आके और अपनों के साथ रहना चाहिए और जो अनुभव हमने लिए हैं अपने बाहर कि आप कैसे आय का स्रोत बढ़ा सकते हैं और जो नए-नए एंटरप्रेन्योर हैं, अभी जैसे किक्की हमारी जो संस्था है, तो अभी और हम बात कर रहे हैं अपने चेयरमैन साहब से कि ऐसा मैं क्या यहाँ उद्योग लगा सकता हूँ। जैसे मैं एक छोटा-सा प्लांट हरिद्वार में चलाता हूँ अपना पनीशा हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड का। तो ऐसे मैं यहाँ महिलाओं को क्या घर बैठे सशक्तिकरण कर सकता हूँ, छोटा-सा कौन-सा लघु उद्योग ऐसा है या ऐसा क्या मैं कर सकता हूँ, इस पे मैं साल 2 साल के अंदर प्रयास करूँगा कि अपने घाटमपुर में मैंने ज़मीनें ले रखी हैं और बहुत जल्द प्रयास रहेगा कि मैं यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ के मज़दूर भाइयों के लिए, लोकल जो अभी आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, प्रयास करता हूँ, यहाँ से लड़कों को ले जाता हूँ, अपनी कंपनी में रोज़गार देता हूँ, वो अच्छा कर रहे हैं। और प्रयास है कि और अधिक से अधिक लोगों को मैं सम्मिलित कर सकूँ ताकि वो भी लाभान्वित हो सकें, क्योंकि बिना धन के बहुत दुर्गति है। जी। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आय का स्रोत कैसे हो। थोड़ा लोग मेहनत करने पे ध्यान दें, नशे से दूर रहेंगे तो हम लोग मदद कर सकते हैं। मेन यही उद्देश्य है। अभी हम आपको रूबरू करा रहे थे अजीत सचान जी से। हमारे बीच में विपिन सचान जी मौजूद हैं और जिन्होंने जो है दुग्ध उत्पादन में जो है अपना किस्सा बयां करेंगे वो, और इन्होंने अपना जो है सिक्का कायम किया है। तो आइए सीधे तौर पर बात करेंगे आज किसानों को उन्होंने क्या कुछ सिखाया, क्या कहना चाहेंगे आप सचान जी? मैं पेशे से डेयरी इंजीनियर हूँ और मेरी 2 फर्में चलती हैं, एक सचान डेयरी और एक ओम नमो डेयरी। हमारे नेटवर्क में करीब 500 गाँव के किसान जुड़े हुए हैं और पर डे 30-40 हज़ार लीटर मिल्क कलेक्ट करते हैं और फिर इसको हम सिटी में सप्लाई करते हैं। तो एक चेन क्रिएट की है, उसके माध्यम से सारे किसान हमसे जुड़े और आज करीब आज हाँ, आज जो है कई किसान आए आज होंगे। हमने क्षेत्र के जो उत्कृष्ट किसान थे, जो 20 सालों से उत्तम क्वालिटी और उचित गुणवत्ता का दूध दे रहे थे, आज उनको हमने मेमेंटो देके और किक्की के डायरेक्टर्स के द्वारा शील्ड प्रदान करके उनको प्रोत्साहित किया। और आगे आने वाले समय में चाहता हूँ और अच्छा क्वालिटी में उन्नति करें और आगे और बढ़ सके, अपने उत्पाद खुद बनाएं और किक्की के माध्यम से वो अपनी मार्केट पकड़ सके। बहुत बढ़िया। कुछ किसानों से आपको रूबरू कराते हैं। कहाँ से हैं आप? बामन आज का कार्यक्रम कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। क्या क्या सीखने को मिला आपको? अरे हर चीज बीज के भी मिले जी और पशुओं के जो पालतू जानवर हैं उनकी दवा ववा भी मिली, जी। हर चीज की सुविधा मिली। आप कहाँ से? बावन। आप भी बावन से गाँव से हैं। ये कहाँ पड़ता है? ये पूर्णिया के पास दुनिया के पास पड़ता है। आपको कैसा लगा कार्यक्रम? बहुत अच्छा क्या लगा। नया क्या सीखने को मिला? नया सीखने को मिला कि नया बीज मिला, जी नई बैग मिली जी और नए लोग मिले जी। और उनसे अच्छी अच्छी जानकारियाँ खेती मिली। करने के जो है नए नए उपकरण उपकरण हाँ। सिखाए गए आपको। आप कहाँ से? नहीं सही। आप क्या कहना चाहेंगे? अब क्या कहना, जो सब लोग कहें वही है और क्या है। नहीं, नहीं, आप इस कार्यक्रम में जैसे कि जैसे ये दूध वाला जो आप नहीं जी, बोल रहे थे कि जो हमारे जहानाबाद घाटमपुर में दूध डेयरियाँ चलती थी प्राइवेट, जी, अब ये सब मोमल वाले सरकारी गवर्नमेंट हाँ, अपना खरीद लेना, तो हम लोग दूध को तो अपने रेट से ही खरीद रहे हैं, तो हम लोगों को तो वो रेट तो मिल नहीं अब पाते। शायद लेकिन नया कुछ होने की आपको संभावना है। हो जाए तो बहुत बढ़िया है। चलिए, तो इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य था, आपने अभी किसानों से को मैंने रूबरू कराया आपसे, और सीधे तौर पर किसानों ने कहा कि आज जो कार्यक्रम हुआ है, सीधे तौर पर इन किसानों को उनकी आय को बढ़ाने के लिए यहाँ जो है इनको बुलाया गया था और उनको काफ़ी संतुष्ट भी दिखाई दे रहे हैं। एक किसान साथी हमारे बीच में और मौजूद हैं, उनसे बात कराएंगे। आप कहाँ से? यहीं घाटमपुर से, जी, क्या कहना चाहेंगे ग्राम लौका से राजेश सचान। हम ये कहना चाहेंगे कि यहाँ पर जो प्रोग्राम होगा बहुत सफल है। जी किसानों को नए प्रकार से खेती करने के लिए जानकारी दी गई जी। और ये किसान के लिए बहुत अच्छा है। तो अभी आपने देखा कि एक बड़ा प्यारा कार्यक्रम यहाँ पर किसानों की आय को दुगना करने के लिए, आय को उनको बढ़ाने के लिए किसान बनेगा उद्योगपति कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया और ये कार्यक्रम सफल रहा। ऐसे ही कार्यक्रमों से आपको जुड़ने के लिए लगातार आपके साथ नवोदय प्लस टाइम्स ऐसी ही जो है खबरों के साथ आपको जुड़े रहेगा।
आप देखते रहिएगा नवोदय प्लस टाइम्स और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। मैं शाहिद खान, नवोदय प्लस टाइम्स के लिए घाटमपुर से।